सूरत शहर के रांदेर और हजीरा इलाके से 4.15 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 8.319 किलोग्राम उच्च शुद्धता वाली अफगानी चरस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से 2 जब हजीरा के समुद्र तट पर घूमने गए थे तो उन्हें इतनी मात्रा में चरस मिली, इसलिए उसने पुलिस को सूचना देने के बजाय शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लालच में भारी मात्रा में गांजा लाकर घर से पीछे झाड़ीदार जमीन में छिपा दिया था। सूरत एसओजी और पीसीबी पुलिस को सूचना मिली कि रांदेर का एक किस्म पिछले 25 दिनों से उच्च शुद्धता वाली अफगानी चरस बेच रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने रांदेर पालनपुर भाटिया रोड पर स्थित लक्ष्मी डेयरी लेन में निगरानी रखी और रांदेर रामनगर के पास कीर्तिनगर सोसाइटी निवासी जतिन उर्फ जग्गू भगत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 1,08,65,000 मूल्य की 2.173 किलोग्राम उच्च शुद्धता वाली अफगानी चरस जब्त की है। पूछताछ में पता चला कि यह मात्रा हजीरा इलाके में 2 लोगों को बेचने के लिए दी थी। पुलिस ने हजीरा स्थित नीलम नगर सोसाइटी के घर पर छापा मारा और जमीन में खड्डा खोदकर 3,07,40,000 रुपए कीमत की 6.146 किलोग्राम अफगानी चरस जब्त की है। इस घटना में पुलिस ने वहीं रखने वाले पिंकेश पटेल और जहांगीरपुरा के संकल्प हाउस में रहने वाले अभिषेक उर्फ अभी पटेल को गिरफ्तार किया है। एसओजी और पीसीबी की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि रांदेर विस्तार में कोई आदमी चरस बेचने का धंधा कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस ने काम किया और जतिन एलियास जग्गू सन ऑफ गिरीश भाई भगत जो कीर्तिनगर सोसाइटी रामनगर के पास रांदेर का रहने वाला है, उसको पुलिस ने पकड़ा। उसके पास से करीब 2.173 किलोग्राम 2.25 किलो आश्रे चरस मળી આવેલ હતી। આ इसमनी पूछपरछ કરવામાં આવી। इससे जब पूछपरछ की गई तो इसको बताया कि इसके 2 मित्र जो हजीरा और जहांगीरपुरा विस्तार में रहते हैं, उन दोनों ने इसको ये चरस दी थी। उन दोनों व्यक्तियों को, जिनका नाम, एक का नाम पिंकेश है, दूसरे का नाम अभिषेक है, उन दोनों को भी पुलिस ने पकड़ा। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने 6 किलोग्राम चरस और भी जो उन्होंने ज़मीन में दाब के रखी हुई थी वो निकाल के दी। उनके बताए अनुसार वो कुछ समय पहले हजीरा एरिया में सी कोस्ट पे घूमने के लिए गए थे, जहां इनको झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई ये चरस मिली थी। आपको ध्यान होगा कि करीब थोड़ा समय पहले भी सुवाली बीच सूरत के पास से इस तरह के पैकेट्स मिले थे। इसी तरह के पैकेट्स कच्छ में जखौ के पास भी मिले हैं, कच्छ में और दूसरी जगहों पर भी मिले हैं। महाराष्ट्र रायगढ़ तक में भी इस तरह के पैकेट्स बीच पे मिले हैं भूतकाल में। इस तरह के किसी भी षड्यंत्र को जिसमें सूरत में ड्रग्स लाने का कोई आदमी प्रयास करेगा, इसको निष्फल बनाने के लिए पुलिस भी कार्यरत है। फिशरमैन वॉच ग्रुप, कोस्टल विस्तार में रहने वाले सब लोगों के साथ हमारे संपर्क हैं और हम आशा करते हैं कि नो ड्रग्स इन सूरत सिटी की जो मुहिम है वो इसी तरह से पूरी ताकत से और सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। दरिया के किनारे पर जो चरस आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कुछ इसका कुछ अब तक इन्वेस्टिगेशन हो गया? अभी तक जो पैकेट्स पे लिखा हुआ है, उस पैकेट्स पे लिखा जाता है अफगान प्रोडक्ट, तो ये माना जा सकता है क्योंकि अफगानिस्तान चरस के लिए एक प्रोडक्शन सेंटर के रूप में जाना जाता है, तो चांसेस यही हैं कि ये अफगानिस्तान की तरफ से समुद्र के रास्ते से ये चरस आती है। इनमें से पिंकेश और अभी, ये दोनों हजीरा विस्तार में अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। जतिन, जैसा मैंने बताया, पहले एक मर्डर केस में था, एक प्रोहिबिशन के केस में भी पकड़ा जा चुका है और इन सभी की डिटेल्ड इंटरोगेशन अभी भी पुलिस कर रही है। पूरी सत्य हकीकत बाहर लाई जाएगी। सर, आज લોકોને શું અપીલ કરે કે આ રીતે કદાચ વધુ કોઈ એવા સંજોગોમાં લોકોએ શું કરવું જોઈએ, લોકોને શું અપીલ કરવું?
सूरत के आसपास का विस्तार कोस्टल विस्तार है। समुद्र की सीमा हमारे शहर के आसपास लगती है। नागरिक, खासतौर पे युवा, काफ़ी बार इन एरियाज़ में घूमने के लिए जाते हैं। यदि कोई भी संदेहशील वस्तु वहाँ उनको मिलती है तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि इमीडिएटली पुलिस को बताएं, 100 नंबर पे फ़ोन करके बताएं, या किसी भी अधिकारी को जाके मिल सकते हैं, बताएं। शहर को यदि ड्रग से क्लीन रखना है तो पुलिस तो अपनी ताकत से काम कर ही रही है, नागरिकों को भी इस बारे में सचेत रहने की आवश्यकता है।